गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है आपके स्कूल के बुक्स एनसीईआरटी का, ठीक है, चैप्टर नंबर 13.1 जो है कवर कर चुके थे। आज हम लोग जो है चैप्टर 13.2 को जो है शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर 13.2 में जो है हमें जो पढ़ना है वो बेलन के बारे में पढ़ना है, सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। तो आप लोगों को कुछ जानकारी जो मैं आपको बता दूं, जैसे ये क्या है, एक बेलन है, एक क्या है, एक सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर के बारे में कुछ बातें, जैसे कि इसके ऊपर जो है ये वृत्त के आकार का होता है और नीचे भी एक वृत्त के आकार का होता है। इसे हम क्या कहते हैं, बेलन का आधार कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, बेलन का आधार है। ये हमने पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। और जो ये बेलन, इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वही त्रिज्या इस बेलन की भी त्रिज्या होती है। और इन दोनों के मध्य में जो लंबवत ये लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, इसे हम क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई कहते हैं, एच, ठीक है। और ये बेलन की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग को क्लियर है। तो ये हमने पढ़ लिया था। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमने निकालना सीख लिया था, कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है 2πr/h। और कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि हम इसमें आधार का क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल और नीचे वाले का क्षेत्रफल जो है नहीं निकालते हैं, ठीक है। हम केवल इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ये जो वक्र आयत होता है उसका निकालते हैं। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। और जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो हम इसमें इसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं और आधार का भी क्षेत्रफल निकालते हैं, इन टोटल का निकालते हैं। तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या बनता है, 2πr/h+r, ठीक है। तो जब हम कंप्लीट का निकालते हैं तो उसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जब हम आधार को छोड़ देते हैं, यानी इसका छोड़ के, नीचे वाले का छोड़ के केवल ये बाकी वाले का निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, जिसपे हमने बहुत सारे सवाल पहले से कर चुके हैं। क्लियर यहां तक? अब मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, आप सभी लोगों को सॉल्व करके बताना है। सवाल ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस बेलन की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है, उसकी ऊंचाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए सभी बच्चे, फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, आसान सवाल है। कोशिश करिए, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, 2πr/h। बहुत अच्छा, आप लोग एकदम बढ़िया आंसर किए हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 का मान 22/7, और आर कितना है हमारा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, और एच कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 कट गया, तो 22 में 2 से गुना करेंगे तो 44, और 1 में गुना करेंगे तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सभी बच्चे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताइए कितना आएगा। कर्व सरफेस एरिया सभी बच्चों का एकदम सही है, वेरी गुड। अब दूसरा निकालिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसानी से कोशिश कीजिए। आसान सवाल है, एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया, 2πr/h+r। प्रयास कीजिए, सभी बच्चे प्रयास करेंगे।
सभी बच्चे प्रयास करेंगे। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कोशिश कीजिए। फिफ्टी 52 सेंटीमीटर सर। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 52 सर सेंटीमीटर। ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया जो है आप लोग को पता है 2 पाई आर, एच प्लस आर होता है। तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, और आर कितना है हमारा 7, और एच कितना है, हाइट हमारा 1, प्लस आर कितना है 7। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 7 से 7 को काट देंगे, तो 22 में 2 से गुना करेंगे 44, गुने 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। अब 44 में 8 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, हाथ में 8 चौका 32 3 35, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, एक ये आपका कंसेप्ट था। अब देखिए यहां से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहा जाएगा आपसे, जब पूछा जाएगा तो आपको एक चीज दे दिया जाएगा, ऐसे कहा जाएगा कि ऐसे देखिएगा, कहा जाएगा कि किसी बेलन का कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया जो है आपको दे देगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और कहा जाएगा कि ऊंचाई जो है, ठीक है, ऊंचाई जो है आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसका व्यास निकालना है, क्या निकालना है, व्यास निकालना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसका व्यास क्या होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं सर आकृति में व्यास को आपको इंग्लिश में समझाऊं, क्या कहते हैं? क्या, सर व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर, डायमीटर कहते हैं। देखिएगा मैं बताता हूं डायमीटर होता क्या है। देखिए ये मैं अगर यहाँ पे एक बेलन बना दूं, ठीक है, ये मैं एक यहाँ पे बेलन बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक यहाँ पे बेलन बना दिया, ठीक है, ये और एक ये। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका रेडियस है, ठीक है, और ये जो है एच है। अगर मैं इसी को यहाँ पे डबल कर दूं तो ये हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक का क्या, व्यास, यानी त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। यानी व्यास इक्वल टू क्या होता है, 2r, यानी जितना भी त्रिज्या होगा उसका दोगुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऊंचाई दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो आपको यहाँ पे पहले r निकालना होगा।
तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए कैसे करेंगे एक बार। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे, क्या होता है 2πr/h, 2πr/h, यानी कि 2πr/h का मान दे रखा है कितना, 88 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का मान कितना हो जाएगा 22/7, और आर कितना है हमारा, आर जो है कितना है नहीं पता है, तो आर को आर रहने देते हैं, गुने एच कितना दे रखा है 7, बराबर कितना हो गया 88। अब जब हम इसे कटाएंगे तो 7 से 7 कट गया, तो यहां पे बचेगा क्या 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, और आर से गुना करेंगे 44, आर बराबर 88, और यहां से जब आर निकालेंगे यानी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 88 बट्टे में 44। अब देखिए इस 44 से ये 48 कट जाएगा, 2 बार में 44 दूनी, यानी कि आर आ गया 2, तो अब हमें व्यास निकालना होगा, तो 2 गुने आर कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा आर व्यास 4 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, तो व्यास इसके दोगुना होता है तो 4 सेंटीमीटर। अभी आपको समझ में आया कि कैसे हमें करना होता है, बताइएगा क्या आपको ये समझ में आया सभी बच्चों को। कोशिश कीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, एकदम चीजों को आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब कभी कभी प्रश्न में क्या करता है कि इन सबको मिटा दीजिए। अब देखिए प्रश्न में बदलाव कैसे करता है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न यही रहेगा, बस चीजें बदल जाएंगी। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको व्यास निकलना था ना, तब यहाँ पे एच नहीं, यहाँ पे आर आपको दे देगा, क्या कर देगा आर दे देगा, कितना दे दिया आर आपको दे दिया कि आर जो है आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको टोटल सरफेस एरिया आप दे देगा, कर्व सरफेस एरिया नहीं बल्कि टोटल सरफेस एरिया आपको दे देगा, वो कितना है तो उसको मान लेते हैं कि 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको निकालना है कि क्या निकालना है, अब आपको ऊंचाई निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा ऊंचाई निकालना रहेगा कि एच कितना होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, लगाइए एक बार सभी बच्चे, इस बार आप लोग कोशिश कीजिए। यहाँ पे इस बार आर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस बार जो है आपको ऊंचाई निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। कोशिश कीजिए, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। टोटल सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आर 7 सेंटीमीटर है, तो आपको ऊंचाई बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, अभी आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था 2πr/h+r, तो इसका मतलब हुआ 2πr/r+h इक्वल टू कितना दे रखा है 88 दे रखा है। तो अब यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकलेगा h निकल के आएगा, क्या निकलेगा h निकल के आएगा, बात समझ में आया। और जब h निकल के आएगा तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, h निकालना था h निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से सॉल्व करते हैं। 2 पाई का मान कितना है 22/7, आर हमें कितना है 7, आर कितना है 7, एच हमें नहीं पता है, बराबर में 88। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर 7 से 7 काट देंगे तो ये बचेगा 44, और ये इंटू क्या है 7 + h बराबर 88। अब देखिए
44 में 7 से गुना करेंगे, 7 चौका 28, हाथ मचा 2, 7 चौका 28 और 2 30 हो जाएगा, 308 प्लस 44 8, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 88। अब यहां पे आप देखिए 308 में ये 88 इधर आएगा, ठीक है, बात समझ में आया, और ये जो है 44 इधर जाएगा, -44H हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 220 बराबर कितना हो जाएगा -44H। और यहां से जब H बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 220 बट्टे में 44। अब इसको गुणा कीजिए, कितना आएगा बताइएगा, 5 बार में कट जाएगा ये, तो H कितना आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई माइनस में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस आने से कोई फर्क नहीं है, हम इसे 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। समझ में आया सभी लोगों को कि कैसे करना था? क्या आप लोग को बातें समझ में आया कैसे करना था? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको घुमा सकता है, कभी टोटल सरफेस एरिया दे देगा, आपको ऊंचाई निकालना रहेगा, कभी कर्व सरफेस एरिया दे देगा, हो सकता है रेडियस निकालना रहेगा, तो ये चीजें एक्सचेंज होती रहेंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके किताब के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपके किताब का पहला क्वेश्चन है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से देखिए क्या कह रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक पहले बना लेते हैं सिलेंडर। यहां पे देखिएगा, ये हमने सिलेंडर बना लिया, ठीक है, ये हमने सिलेंडर बना लिया, ठीक है, देखिएगा ये सिलेंडर हो गया। अब इसमें देखिए ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई हमें दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया दे रखा है कितना 88, और आपको क्या पूछा है व्यास पूछा है, यानी कि रेडियस के दुगुना जो होता है, ठीक है, रेडियस के दुगुना व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r, यानी रेडियस का दुगुना। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है r निकालना है, तो r निकाल के दुगुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो आपको r निकालना है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कितना आएगा व्यास, कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, तमन्ना ने कर लिया, वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सही है तमन्ना, सही है। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे, आसान है, चीजें मुश्किल नहीं है, कोशिश कीजिए। 2 बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग।
2 बच्चों के उत्तर आए हैं, कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश करेंगे। वेरी गुड। कुछ बच्चों के एकदम सही उत्तर आ रहे हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो आपने अभी अभी पढ़ा था कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh इक्वल टू 88। अब देखिए यहाँ पे जो मान दिया गया है उसको भर देते हैं। तो 2 पाई का मान होता है 22/7। आर कितना है, आर नहीं पता है, तो आर को आर रहने देते हैं। एच कितना दे रखा है, 14 बराबर 88। सॉल्व करते हैं तो देखिए 7 से ये 14 कट जाएगा, 2 बार में 7 दूनी 14, 22 में 2 से गुना करेंगे 44, 44 में 2 से गुना करेंगे 88, और आर गुना करेंगे तो 88, आर बराबर 88। और यहां से जब आर बराबर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 88 बट्टे में 88, जो कि कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आर है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। बताइए, एकदम आसान है, डायमीटर जो है आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले। ठीक है, आसान था ना, मुश्किल लगेगा तो बताइएगा। अच्छा सोचिए, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अगर बदलाव कर दूं, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रश्न में मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। सेम प्रश्न है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, देखिएगा। मैं थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं, देखता हूं आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इस बार जो है मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि ऊंचाई जो है वो मतलब कि दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम निकालें तो इसका व्यास क्या आएगा। अगर ऊंचाई को 7 सेंटीमीटर कर देंगे तो इसका व्यास क्या आएगा, कोशिश कीजिए। तो अगर मैं ऊंचाई को 7 सेंटीमीटर कर दूं तो इसका व्यास क्या आएगा। सॉल्व करके देखिए, बहुत आसान सवाल है, मजा आएगा। आप कोशिश तो कीजिए, जैसे मैंने पिछला सवाल किया था वैसे ही ये भी होगा। सॉल्व कीजिए, देखिए। मैं बस देखना चाहता हूं कि आप लोग को सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं। आप लोग को समझ में आ गया है तो बस वेरी गुड। कुछ बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया, वेरी गुड। यानी अब आप लोग चीजों को बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। पूजा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। तमन्ना का भी उत्तर आ गया, वेरी गुड। इसके सर नाम 4 से जो, सेंटीमीटर। वेरी गुड, सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। एस के प्रजापति नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड, एकदम सही है आपका, एकदम सही है। तमन्ना का भी उत्तर आ गया 4 सेंटीमीटर, वेरी गुड। सभी बच्चों का उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2πRh कितना दे रखा है हमें, 88। ठीक है, बस अब हम आर एच की जगह पे क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7, आर का आर ही रहेगा, एच की जगह पे इस बार 7 कर देंगे, 88। अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 44 आर बराबर 88। और यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा, 88 बट्टे में 44, यानी कट के आ जाएगा 2। और व्यास बराबर क्या होता है, 2r। व्यास बराबर क्या होता है, 2r, यानी कि 2 × 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं, वेरी गुड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है आपको मैं एक आकृति बना देता हूं, पहले फिर समझाता हूं। देखिएगा,
ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बेलन बना दिया। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझिएगा। तो एक धातु की एक चादर से, जैसे आप लोग प्लास्टिक का टंकी देखे ना, ऐसे लोहे का जो है टंकी बनता है। ठीक है, तो धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, यानी इस टंकी जो है 1 मीटर ऊंची है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है और 140 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि व्यास मतलब ये पूरा जो है कितना है, 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अगर डायमीटर जो है 140 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 140 बट्टे में 2, यानी कि 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि टंकी बनाई जानी है तो टोटल कितने वर्ग मीटर की चादर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ग मीटर में पूछा है, किसमें पूछा है, वर्ग मीटर में, और हमारा रेडियस किसमें है, सेंटीमीटर में। तो हम पहले इसे मीटर में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 100 मीटर बराबर जो है 100 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी, क्या जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर जो है क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो 70 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा में 100, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको 100 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, 70 में भाग दे देंगे 100 से, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 0 से 0 को काट देंगे, यानी कि यहां से हमारा आर बराबर क्या हो गया, 70 सेंटीमीटर बदल गया 7/10 मीटर में। ठीक है, तो यहां से आर कितना हो गया, 7/10 हो गया, आर कितना हो गया, 7/10 हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा, कहीं पे किसी बच्चे को डाउट होगा तो बताइएगा। हाँ सर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr r प्लस h। इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिए, आपको आर भी दे रखा है, ये रहा, और आपको एच भी दे रखा है, ये आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। तमन्ना ने कर रखा है पहले से, वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड, एकदम सही है। आप लोग कीजिए सभी बच्चे। इसके प्रजापति नाम से जो बच्चा है उन्होंने भी कर रखा है, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। हाँ अभी सॉल्व करना है। तमन्ना आपने इतना अब जल्दी कर लिया, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग को पता है, ठीक है, फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है। देखिएगा, मान यहाँ पे भर देते हैं, 2 की जगह पे 2, पाई के मान 22/7, और आर अभी अभी हमने निकाला है 7/10, आर निकाला है 7/10, प्लस एच कितना है 1 दे रखा है। इसे आपको सॉल्व करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 10 कट जाएगा, 5 बार में 2 5 10, तो यहां बचेगा क्या, 22/5। इसको निकालते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 10 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 10 में 10 से भाग देंगे, 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7, प्लस 10 में 10 से, प्लस में 1 से भाग देंगे 10, और 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10। तो यहाँ पे आ गया 22/5 गुणे 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17/10। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो फिर ये कटेगा। ठीक है,
11 दूनी 22 और 2 पंचे 10। 17 में 11 से गुना करेंगे तो 17 एकम 17 और 1 18, 187 बट्टे में 5 में 5 से गुना करेंगे 25। अब 187 में 25 से भाग देना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे 187 में। देखिए कितना बार में जाएगा, एक बार में। ये कितना बार में पहली बार जाएगा, तो पहली बार ये जाएगा कितना बार में, 7 बार में। 25 सत्य कितना जाएगा बताइए जल्दी से, 25 सत्य कितना होता है, 7 पंचे 25, हाथ में बचा 3, 7 दूनी 14, 3 17, 175। तो 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, ये कट जाएगा। क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक दशमलव लेंगे। दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब भाग लगेगा, कितना बार में भाग लगेगा, सभी बच्चे बताएंगे 4 बार में। तो कितना जाएगा, 25 चौका 100, 0 2 कट गया। अभी भी पूरा नहीं कटा तो दशमलव फिर से एक जीरो देगा। अब हो गया 200। अब कितना बार में भाग लगेगा, 8 बार में, यानी कि ये अब पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो 187 को अगर 25 से भाग देते तो कितना आता है, 7.48 सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया है, तो स्क्वायर। समझ में आया। तो बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है सभी बच्चों को, बढ़िया क्वेश्चन था ना। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा आपको, जैसे मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया, अब आपका एग्जाम होगा तो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इसी में कुछ बदल के पूछा जा सकता है। और कैसे बदल के पूछा जा सकता है, तो देखिए मैं इसी में बदलता हूं आपको। इसी में क्या बदला जा सकता है कि इस बार जो है आपको व्यास दिया था ना, आपको व्यास दिया था और आपने खुद मीटर में बदला। हो सकता है इसी क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए, अब इसी क्वेश्चन में ऐसा कर दिया जाए कि आपको व्यास ना देके क्या दे दे, चलिए 82 ले लेते हैं, कोई बात नहीं 82 ले लेते हैं। ये सेंटीमीटर ना देके जो है, ठीक है, डायरेक्टली मीटर में दे दे। कितना मीटर में दे दे, 40 सेंटीमीटर दे दे व्यास। ठीक है, यानी कि अब आपको 40 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं 40 मीटर, यानी कि अब क्या करे कि आपको 40 जो है मीटर दे दे व्यास, 40 मीटर जो है अगर व्यास दे दे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऑलरेडी ये मीटर में व्यास है, तो हमें इसे नहीं बदलना पड़ेगा मीटर में, और हमारा व्यास भी है और ऊंचाई भी है, तो हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए तो देखिए कितने लोग कर पाते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। व्यास कितना दे रखा है, 14 मीटर, और ऊंचाई भी 1 मीटर, यानी दोनों मीटर में है। तो अब बदलने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। निकालिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। पूजा अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, और अभी आप क्लास बीच में छोड़ के जाएंगी, अगली क्लास फिर समझ में नहीं आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए क्या होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर, आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 पाई का मान हो गया 22/7। आर कितना हो जाएगा, अगर व्यास 14 है तो आर कितना हो जाएगा,
7 सेंटीमीटर। तो 7 प्लस h कितना है 1। तो देखिए इजी था, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, और यहाँ 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, तो 8 चौका 32, हाथ में बचा 3, 8 चौका 32, 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान था। अगला प्रश्न करें। आसान था। अब देखिए अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, आप अगर उसको समझ लिए तो इसे खुद ही कर लेंगे। देखिए ध्यान से। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? नो सर। बाकी बच्चों की स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार वाइट टाइप कीजिए तो। यस सर। ठीक है, चलिए आप एक बार यस सर दिखाई दे रही है। नहीं दे रहा है, एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए आप। चलिए देखिएगा, यहाँ पे मैंने बना दिया एक बड़ा सा आपको बेलन, बड़ा सा बेलन। ठीक है, ये हो गया एक बड़ा सा बेलन, और इसी में मैं बना लेता हूं एक और छोटा सा बेलन इसी के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब दोनों बेलन की जो ऊंचाई है वो दोनों ही बेलन की ऊंचाई सेम है। ऊंचाई दोनों की क्या है, सेम है, त्रिज्या अलग अलग है। तो इस छोटे वाले जो अंदर में बेलन है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि आर है। क्या है, आर है, स्मॉल आर। क्या है, स्मॉल आर। और जो बड़ा वाला सिलेंडर है, बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर, यानी कि बड़ा वाला आर। ठीक है, और दोनों की ऊंचाई सेम है, और ये कितना है, तो ये है आपका 35। ऊंचाई दोनों का सेम है, कितना है, 35 सेंटीमीटर। और ये छोटा वाला आर कितना है, तो छोटा वाला आर है एक्चुअल में 7 सेंटीमीटर। अब बड़ा वाला आर जो है कितना है, एक्चुअल में ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आर एक है, कैपिटल स्मॉल आर अलग और बड़ा वाला आर अलग। अब देखिए प्रश्न क्या पूछेगा, तो एक प्रश्न तो ऐसे पूछेगा। पहला प्रश्न क्या पूछेगा कि ये जो अंदर वाला है इसको बोला जाएगा आंतरिक। तो आंतरिक बेलन का एक पूछ सकता है आपको, क्योंकि ये बेलन के अंदर है। तो आंतरिक बेलन का आपसे क्या पूछ सकता है, बेलन का टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, आंतरिक बाहरी बेलन का। ठीक है, बाहरी यानी कि बाहरा वाला जो बड़ा है, बाहरी बेलन का क्या पूछ सकता है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपका आंतरिक बेलन का क्या, आंतरिक बेलन का कर्व सरफेस एरिया। तो यहां से ये पूछ सकता है। फिर एक चौथा प्रश्न भी क्या पूछ सकता है आपसे, चौथा प्रश्न भी पूछ सकता है यहाँ पे क्या कि बाहरी बेलन का, बाहरी बेलन का टोटल सरफेस एरिया। ये 4 सवाल यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, 4 सवाल जो है यहाँ पे बन सकता है। बात समझ में आया, यानी कि क्वेश्चन एक ही है लेकिन सवाल 4 ठो बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जब हम बाहर वाले का निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया तो स्मॉल आर का उपयोग करेंगे। तो आंतरिक बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ चुके हैं 2, एक मिनट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आंतरिक कह रहा है तो स्मॉल आर प्लस आर प्लस एच। और जब बाहरी बेलन का कर्व सरफेस एरिया कह रहा है तो ये क्या होता है, 2 पाई, और यहाँ पे कैपिटल आर होगा 2 पाई आर और एच। सी से पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया। अगर आंतरिक बेलन का सी से पूछेगा तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 पाई और स्मॉल आर यानी आंतरिक बेलन का निकाल रहे हैं और एच।
अब बाहरी बेलन का टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो क्या निकालेंगे, 2 पाई, बाहरी का पूछ रहा है तो कैपिटल आर और आर प्लस एच, और एच जो है बाहरी और अंदर दोनों में ही सेम रहेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर निकालिए जल्दी से, तो सभी बच्चे पहले क्वेश्चन का आंसर निकालिए। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालिए सभी बच्चे, चारों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चारों का आंसर एक साथ सेंड करना है, फिर मैं चारों को सॉल्व करके आपको बताऊंगा, पूरे 4 मिनट का समय है, ठीक है। चारों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चारों का आंसर एक साथ सेंड कीजिएगा, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके प्रजापत आपने ठीक किया है, लेकिन आगे बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए, चारों ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोशिश कीजिए। कैपिटल आर और स्मॉल आर मतलब समझ रहे हैं ना, कैपिटल आर मतलब कि जिसका आर बड़ा है, और स्मॉल आर मतलब आंतरिका, ठीक है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आसान सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले का सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2 पाई का मान 22/7, और यहाँ पे स्मॉल आर है, तो आर स्मॉल कितना है 7, 7 प्लस एच कितना है 35, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, गुने 7 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42। अब 44 में 42 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताइए, 44 में गुना करेंगे 42 से तो कितना आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पहले का उत्तर। दूसरे का निकालते हैं। बाहरी बेलन का कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, 2 पाई का मान 22/7, कैपिटल आर कितना है 14 सेंटीमीटर, और एच कितना है आपका 35 सेंटीमीटर। तो देखिए कटाइए इसको, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे गुना करते हैं, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, अब गुने 35, 88 में कितना से गुना करना है 35 से, 88 में गुना करना है कितना से 35 से, तो ये आएगा 3080। 88 में गुना कीजिएगा 35 से तो कितना आएगा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आंतरिक बेलन का सीएसए निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने है, क्या निकालेंगे 2 पाई आर एच। तो 2 पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर कितना है 7 है स्मॉल वाला है, और एच कितना है 35। तो देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट गया, तो बचेगा क्या 22 दूनी 44 गुने 35। अब 44 में 35 से गुना करना है कितना में, 44 से गुना करना है 35 में, तो कितना आएगा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लास्ट वाले का करें, तो 2 पाई का मान 22/7, और आर कितना है कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर, कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर प्लस एच कितना है 35,
सॉल्व करते हैं और देखिएगा, तो यहाँ पे 14 कट जाएगा कितना, 7 से 2 बार में, ठीक है। तो 22 दूनी 44 दूनी 88, अंदर में गुणा करेंगे 14 और 35 कितना आएगा, 9 4 49 आएगा। अब 88 में 49 से गुणा करना है, 88 में कितना से गुणा करना है, 49 से, तो ये आएगा 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइएगा सभी बच्चे, इसमें कहां पे ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया? आसान है कि नहीं? आसान है। हम लोग कैसे इसे कर सकते हैं? आसान है, सभी बच्चे बताएंगे। कर सकते हैं ना? आप लोग कर सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे। कर सकते हैं। चलिए, तो सेम टू सेम कुछ इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम कुछ इसी प्रकार का जो है अगला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले इसे बताया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी क्या है, हाइट दो सिलेंडर का, एक अंदर में है एक बाहर में, और दोनों का ऊंचाई जो है सेम है। ऊंचाई दोनों का क्या है, सेम है। तो ऊंचाई दोनों का सेम है, लेकिन इनकी त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है। तो जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर कितना हो जाएगा, देखिए आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और जो बाहरी व्यास यानी बड़े वाले का, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें स्मॉल आर पता है, कैपिटल आर पता है, और दोनों के लिए ऊंचाई सेम है, कितना, 77 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आपको पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताना है कि आंतरिक यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी छोटे वाले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। निकाल के आंसर बताइए सभी बच्चे। देखिए अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन किया, इसी पे आधारित ये सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पे छोटा वाला आर यूज करेंगे, आंतरिक कह रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सीएसए पूछ रहा है स्मॉल वाले का कर्व सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई स्मॉल आर एच, स्मॉल आर क्योंकि आंतरिक वाला पूछ रहा है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, स्मॉल आर कितना है आपका 2 है, एच कितना है आपका 77 है। देखिए 77 कट जाएगा 7 से 11 बार में, 11 सत्ते 77, गुणा करते हैं 22 दूनी 44 गुणे 11 दूनी 22। अब 44 में 22 से गुणा करेंगे, 44 दूनी 88, हाथ मचा 8, 44 दूनी 88 और 8 96, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, पहले वाले का उत्तर आ गया। क्लियर है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिएगा। ये बाकी के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं एसडब्ल्यू में, ठीक है। बाकी के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं एसडब्ल्यू में, क्वेश्चन नंबर 3 के, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको होमवर्क में करके लेके आने हैं। इससे मैंने एक बार डिस्कस किया था क्लास में, अगर आप लोग को याद हो तो, जब बेसिक में पढ़ा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी करने हैं आपको होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग को होमवर्क में करना है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग को 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 3, ये सब जो है आपके होमवर्क हैं, करके लेके आने हैं। और किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए,